दोस्तों, क्या तुम्हें बार बार अपमान सहना पड़ता है? क्या लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को अनदेखा करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक उन तरीकों को नहीं अपनाया जो तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो मनोविज्ञान को समझते हैं और मानसिक खेल खेलना जानते हैं। यदि तुमने यह 10 खास तरीके अपनाए तो लोग न केवल तुम्हारा सम्मान करेंगे बल्कि तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। सवाल यह है कि आखिर वे 10 तरीके क्या हैं? हर इंसान की एक अदृश्य आभा होती है जो यह तय करती है कि लोग उसे किस तरह देखते हैं, सम्मान के साथ या मजाक बनाकर। यदि तुम्हारी आभा कमजोर है तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन यदि तुम अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो वही लोग तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, इसे छीनना पड़ता है। इसके लिए तुम्हारी सोच, तुम्हारी शारीरिक भाषा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की गंभीरता और तुम्हारे चेहरे का भाव यह तय करते हैं कि लोग तुम्हें कितनी अहमियत देंगे। यदि तुम झुके हुए कंधों और डरी हुई नजरों के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अगली बार जब किसी भीड़ में जाओ, अपनी शारीरिक भाषा को प्रभावशाली रखो, सीधे खड़े रहो, तेज लेकिन नियंत्रित चाल चलो और अपनी आंखों से लोगों को देखना सीखो जैसे तुम उनके दिमाग को पढ़ रहे हो। इससे लोगों को एक अवचेतन संकेत मिलेगा कि तुम कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली इंसान हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति हर जगह बोलने की कोशिश करता है उसे लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। गहरा मनोविज्ञान कहता है कि असली ताकत चुप्पी में होती है। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कभी भी अपने विचार मुफ्त में मत बांटो। जब तक जरूरत ना हो चुप रहो। इससे लोग तुम्हारे शब्दों की अहमियत समझने लगेंगे और जब तुम कुछ कहोगे उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। सम्मान पाने के लिए एक और जरूरी चीज है भावनाओं पर नियंत्रण। कई बार लोग जानबूझकर तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम प्रतिक्रिया दोगे तो वे जीत जाएंगे। स्मार्ट लोग अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। यदि कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे तो शांत रहो। बस उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दो, जैसे तुम उसकी हर चाल को पहले से समझते हो। यह चीज सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़ देगी क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी। जब लोग देखेंगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता तो वे स्वयं तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। तुम्हें एक और चीज अपनानी होगी, रहस्यमय बनना। दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान देती है जिनकी पर्सनैलिटी में एक रहस्यमय तत्व होता है। कभी भी खुद को पूरी तरह से उजागर मत करो। अपनी निजी जिंदगी, अपने प्लान और अपनी भावनाओं को लोगों के सामने आसानी से मत रखो। जितना तुम खुद को छिपा कर रखोगे, लोग उतना ही तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। एक रहस्यमय इंसान हमेशा आकर्षक होता है। जब तुम आकर्षक बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी आवाज को भी तैयार करना होगा। जंगल में उसी की सबसे ज्यादा इज्जत होती है जिसकी आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ताकत है। जब भी बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे अनसुना ना कर सकें। कभी भी धीमी, कांपती हुई या संकोच भरी आवाज में मत बोलो। गहरा मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपनी आवाज को नियंत्रित कर सकता है वह दूसरों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए जब भी बोलो, ठहराव के साथ बोलो, शब्दों पर पकड़ रखो और अपनी आवाज को एक प्रभावशाली हथियार की तरह इस्तेमाल करो। सम्मान पाने का अगला नियम है, हर किसी को अपनी पहुंच आसानी से मत दो। लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं जो उन तक आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, हर किसी से तुरंत बात कर लेते हो, हर कॉल का जवाब तुरंत दे देते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी को सीमित कर देते हो, जब तुम खुद को कम उजागर करते हो, तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। अपनी कीमत को समझो और खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत कर सकें। सबसे जरूरी बात, कभी माफी मत मांगो जब तक कि वह वाकई जरूरी ना हो। कमजोर लोग बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं बिना झुके। यदि तुम हर छोटी बात पर माफी मांगते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जब भी कोई गलती हो उसे स्वीकार करो, लेकिन मजबूती से खड़े रहो। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी ताकत को बनाए रखो और लोगों को यह एहसास दिलाओ
कि तुम खुद की इज्जत करते हो। यह वे गहरे मनोवैज्ञानिक नियम हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। यदि तुम इन्हें सही से अपनाओगे तो कोई भी तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तुम्हें सिर्फ एक और इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरह देखेंगे। जब तुम इन नियमों को अपनाना शुरू करोगे तो शुरुआत में तुम्हें अजीब लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लोग तुम्हारे इस नए बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और कुछ लोग इसे चुनौती देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें खुद पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे, वे अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन तुम्हें शांत रहकर सिर्फ एक चीज करनी है, इन्हें अनदेखा करना और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाना। याद रखो, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें करने दोगे। यदि तुमने आज खुद को मजबूत बना लिया तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन यदि तुम पुराने तरीके से ही जिए तो वही पुराना परिणाम मिलेगा। कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा, कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। इसीलिए अपने अंदर उस गहरे प्रभाव को विकसित करो जो तुम्हारी मौजूदगी को दमदार बनाए। एक और चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वह है धैर्य और सटीक प्रतिक्रिया। हमेशा याद रखो, तेजी से प्रतिक्रिया देने वाले लोग कमजोर माने जाते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उसी वक्त जवाब मत दो। पहले सोचो, स्थिति का आकलन करो और फिर ऐसा जवाब दो जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो लोग तुम्हारी सोचने की क्षमता को समझने लगेंगे और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। इससे तुम उनके दिमाग को अपने हिसाब से नियंत्रित कर पाओगे, और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम यह बदलाव कब शुरू करोगे? यदि तुम इस पर सिर्फ सोचते रह गए और इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन यदि तुम आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव आएगा जो हर किसी को नोटिस करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे और तुम्हें वह सम्मान देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराना इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, या फिर अपने अंदर एक नया शक्तिशाली इंसान बनाना चाहते हो जिसे देखकर लोग सम्मान करें? जब तुम इन नियमों को अपनाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता। सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। जब तुम खुद पर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें तुरंत परिणाम मिले। लोग पहले तुम्हें परखेंगे, तुम्हारी सीमाओं की जांच करेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने नए माइंडसेट पर अडिग रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी शारीरिक भाषा, आवाज, प्रतिक्रिया और मानसिक खेलों में सुधार होगा, तुम्हारी मौजूदगी और प्रभावशाली होगी। यह एक लंबी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी। एक और गहरा नियम समझो, इंसान की कीमत उसकी दुर्लभता से बढ़ती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी लोग कदर नहीं करते? सम्मान भी उसी नियम पर चलता है। यदि तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, हर किसी से घुल मिल जाओगे, हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने दोगे, तो तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। इसलिए खुद को विशिष्ट बनाओ, हर जगह मत जाओ, हर किसी से मत मिलो, हर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में झांकने मत दो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब सबसे बड़ा सबक, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पर सीधे प्रतिक्रिया मत दो। उसे ऐसा जवाब दो जो उसके दिमाग में बैठ जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो या तो उसे अनदेखा करो या फिर इतना सटीक और ठंडा जवाब दो कि वह दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। तुम्हें एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा। हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी कमजोरियों को दिखाकर दया मांगते हैं,
और दूसरे वे जो अपनी कमजोरियों को छिपाकर ताकतवर बने रहते हैं। गहरा मनोविज्ञान कहता है कि यदि लोग तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा खुद को मजबूत दिखाओ, भले ही अंदर से परेशान क्यों ना हो। जब लोग देखेंगे कि तुम टूटते नहीं हो तो वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक नियम, कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। यदि लोग तुम्हारे विचारों को पढ़ लेंगे तो वे तुम्हें नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। हमेशा अपने इरादों को एक रहस्य की तरह रखो। यदि तुम कोई बड़ा प्लान बना रहे हो तो उसे चुपचाप पूरा करो, बिना किसी को बताए। लोग तुम्हारी हर चाल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुमने खुद को छिपा कर रखा तो तुम हमेशा खेल में आगे रहोगे। जो लोग अपनी असली ताकत छिपा कर रखते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। अब तुम्हारे पास वे सारे रहस्य हैं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करोगे या फिर सिर्फ पढ़कर भूल जाओगे और वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे। यदि तुमने इन नियमों को सही से अपनाया तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सोचेंगे कि यह वही इंसान है जिसे हम हल्के में लेते थे। लेकिन उस वक्त तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसे जैसे तुम इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारोगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। पहले जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हारी मौजूदगी में असहज महसूस करेंगे। तुम्हें अब खुद को पहले से ज्यादा शांत और नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि शक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं बल्कि आंतरिक मजबूती है। यदि तुम अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए तो लोग उसे पकड़ लेंगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। इसीलिए जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखो। अपने हर रिएक्शन को सोच समझ कर दो और कभी भी किसी को यह मत समझने दो कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, इन्हें अनदेखा करना और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाना। जब कोई तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे तो बिना किसी गुस्से के उसकी बातों को सुनो, लेकिन उस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हें अब अपनी शारीरिक भाषा पर भी काम करना होगा। जब भी किसी से बात करो, अपनी पीठ सीधी रखो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और अपनी आवाज को स्थिर रखो। कमजोर लोग तेज बोलते हैं, ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए तड़पते हैं। लेकिन जो लोग वाकई मजबूत होते हैं वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाले को उनकी बात समझ में आनी ही चाहिए। इसलिए जब भी कुछ कहो उसे धीमे और मजबूत लहजे में कहो ताकि हर शब्द का असर हो। लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने से तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। हमेशा खुद को थोड़ा रहस्यमय रखो ताकि लोग तुम्हें समझने में लगे रहें और तुम्हारा सम्मान करें। जब तुम किसी से ज्यादा करीब हो जाते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए अपनी मौजूदगी को विशिष्ट बनाओ, अपनी सीमाएं तय करो और हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में दखल मत देने दो। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी जितना तुम खुद को दोगे। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। यदि तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो लोग तुम्हें नियंत्रित करना सीख जाएंगे। लेकिन यदि तुमने खुद को मजबूत कर लिया, अपनी भावनाओं को काबू में रख लिया और अपने आसपास ऐसा माहौल बना लिया जिसमें लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोएं, तो तुम्हारा सम्मान कभी कम नहीं होगा। यह सब धीरे धीरे बदलाव लाएगा और तुम्हें खुद ही फर्क महसूस होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बदलाव को अपनाना चाहते हो या नहीं। जब तुम इन बदलावों को अपनाने लगोगे तो लोग इसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, कुछ असहज महसूस करेंगे और कुछ तुम्हें वापस पुराने पैटर्न में लाने की कोशिश करेंगे। यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। यदि तुम इस वक्त हिल गए तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन यदि तुम टस से मस नहीं हुए, यदि तुमने अपनी पर्सनैलिटी में आए इस बदलाव को बनाए रखा, तो धीरे धीरे हर कोई तुम्हें उसी नजरिए से देखने लगेगा जो तुम चाहते हो। लोग तुम्हारे शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी मानसिकता में आना चाहिए। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन यदि तुम्हें खुद पर विश्वास होगा, यदि तुम्हारे अंदर वह ठहराव और आत्मविश्वास होगा,
तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा शांत रहना है। जो लोग जल्दी गुस्सा कर जाते हैं वे अपने नियंत्रण को खो देते हैं और सामने वाले के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को नियंत्रित रखते हैं वही असली गेम मास्टर होते हैं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखोगे वैसे वैसे तुम्हारी मौजूदगी का असर बढ़ता जाएगा। लोग तुम्हारी राय मांगने लगेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द एक अलग तरह की ऊर्जा बनेगी और जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे वही अब तुम्हारे साथ एक अलग तरह का व्यवहार करेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन यदि तुमने इसे बनाए रखा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही तय होगा। जो लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं वे कभी भी बेकार की बहसों में नहीं उलझते। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह दिखाओ कि उसकी बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोग देखेंगे कि तुम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते तो वे तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। तुम्हें अब उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को और निखार सकती हैं। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करोगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने लगोगे, तो तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो खुद को दूसरों से अलग साबित कर सकते हैं। यदि तुम्हारे अंदर कोई खास स्किल है तो उसे और बेहतर बनाओ। यदि तुम्हारी बातचीत की शैली कमजोर है तो उसे सुधारो। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है तो उसे मजबूत करो, क्योंकि जब तुम खुद को लगातार सुधारते रहोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और चीज जिसे समझना बहुत जरूरी है, हमेशा अपनी अगली चाल को छिपा कर रखो। यदि लोग यह जान जाएंगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारी हर चाल उनके लिए एक रहस्य बनी रहेगी तो तुम हमेशा खेल में आगे रहोगे। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो अपनी योजनाओं को अपने तक रखते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। यह बदलाव आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम यह क्यों कर रहे हो। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठकर खुद को साबित करना होगा। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखेगी जैसे तुम चाहते हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस बदलाव को अपनाते हो या फिर वही पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हो। जब तुम इस सफर पर आगे बढ़ोगे तो एक चीज और नोटिस करोगे, तुम्हारे पुराने दोस्त, रिश्तेदार या जानने पहचानने वाले अब पहले जैसे व्यवहार नहीं करेंगे। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के बहाने ढूंढेंगे। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है या फिर पीछे लौट जाना है। यह बदलाव तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। उन्हें तुम्हारा पुराना कमजोर रूप ही पसंद था, क्योंकि तब वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते थे, तुम्हारा अपमान कर सकते थे और तुमसे अपनी बात मनवा सकते थे। लेकिन अब जब तुमने खुद को बदल लिया है तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होगा। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें वापस वहीं लौटाने की कोशिश करेंगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। यदि तुमने खुद को संभाल लिया, यदि तुमने उनके शब्दों को अनदेखा करना सीख लिया, तो समझ लो कि तुमने वह ताकत हासिल कर ली है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इस सफर में एक और चीज होगी, तुम्हारी चुप्पी अब पहले से ज्यादा असरदार होगी। पहले जब तुम कुछ कहते थे तो लोग उसे हल्के में लेते थे, लेकिन अब जब तुम कम बोलोगे, सोच समझकर बोलोगे, तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारी राय को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अब तुम हर बात का जवाब देने वाले नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चीज कहने वाले इंसान बन चुके हो। तुम्हारी शारीरिक भाषा पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। जब तुम किसी कमरे में जाओगे तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे, भले ही तुम कुछ ना कहो। यह एक अलग तरह की शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ तुम्हारा वहां होना ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ लोग इसे समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाएंगे और तुमसे जलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है,
खुद को और मजबूत बनाना। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमने जो बदलाव अपने अंदर लाए हैं वे सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि तुम्हें भी एक नई पहचान देंगे। अब लोग तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे। अब कोई तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा दिखेगा। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक ताकत होगी। जब तुम बेकार की बहसों में नहीं पड़ोगे, जब तुम बेकार की चीजों में उलझने से बचोगे, तब लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब दुनिया को लगने लगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तभी तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। क्योंकि जो लोग आसानी से प्रभावित नहीं होते, वही लोग सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे जलने लगेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने के नए तरीके निकालेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उनकी बातों को अनसुना करना और अपने रास्ते पर बढ़ते जाना। क्योंकि जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कमजोर लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकतवर लोग खुद को और ऊपर उठाने में व्यस्त रहते हैं। तुम्हें अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। पहले तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें खुद को खुश रखने पर ध्यान देना है। पहले तुम बेवजह बहसों में पड़ते थे, अब तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पहले तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें सिर्फ उन चीजों का जवाब देना है जो तुम्हारे वक्त के लायक हैं। यही सोच तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने विकास में लगानी है। अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाओ, अपने अंदर नई चीजें सीखो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। क्योंकि जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहोगे, तब तुम्हें किसी और से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम्हें अपने पुराने तरीकों पर लौट जाना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसा हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम फिर से वही कमजोर इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते थे? यदि नहीं, तो इस बदलाव को बनाए रखो। अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को इतना शानदार बनाओ कि जब भी तुम किसी से बात करो, तुम्हारी बातों का असर सीधे उनके दिमाग पर पड़े। और सबसे जरूरी बात, कभी भी खुद को कम मत समझो। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, लोग भी तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को ताकतवर मान लिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें ताकतवर समझने लगेगी। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी पहचान होगी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। एक समय की बात है, एक पहाड़ी की तलहटी में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित बौद्ध गुरु के शिष्य थे। वह अपने बौद्ध गुरु की सेवा करता और उनसे शिक्षा ग्रहण करता। बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह बौद्ध गुरु के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए बौद्ध गुरु भी उससे बहुत खुश और प्रसन्न थे। एक दिन बौद्ध गुरु ने अपने उस शिष्य को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। साथ ही पता भी बता दिया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। बौद्ध गुरु का आदेश मिलते ही वह बिना एक पल गवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वह वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, वह योद्धा अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है,
इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए वह योद्धा चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी ओर आता देख वह बौद्ध भिक्षु बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब बौद्ध भिक्षु उस योद्धा को उस पत्र की महत्वता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देने दे। और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उसे युद्ध करने वापस आएगा। वह योद्धा उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। बौद्ध भिक्षु पूरे रास्ते भर उस पुल पल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत बौद्ध गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद गुरु उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद गुरु सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको। इसीलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां वह योद्धा उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा गुरु ने उससे कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब योद्धा उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट थी। उस योद्धा ने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम हैं और वह योद्धा हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को शांत और पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान बौद्ध भिक्षु ने योद्धा के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया होता तो बहुत बड़ी संभावना थी कि वो योद्धा उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डर कर घबराहट और जल्दबाजी में योद्धा पर हमला कर दिया होता तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान भिक्षु ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस योद्धा का सामना किया और इतने उच्च कोटि के जिन का परिचय दिया कि उस समय वो उस योद्धा से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप योद्धा उसके सामने झुक गया। क्योंकि एक योद्धा होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया था कि उसका सामना उससे भी अधिक जिनका अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे, उनका सामना करना। इस नौजवान भिक्षु की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी योद्धा आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत हो जाओ। और फिर आप देखोगे कि वह मुसीबत रूपी योद्धा आपके सामने भी जरूर झुकेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म शांति और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। अब डर, गुस्सा या जल्दबाजी अक्सर समस्याओं को और बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर हम शांत होकर परिस्थिति का सामना करें तो न केवल हम समाधान ढूंढ पाते हैं, बल्कि कई बार समस्याएं खुद ही आसान हो जाती हैं। नमो बुद्धाय। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं
जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य, जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता, तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले आते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने पने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था।